जब आप ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में अब बेड्स काफ़ी बढ़ गए हैं, केसेस थोड़े कम आ रहे हैं, रिकवरीज बढ़ रही हैं, ये उस टाइम पे आप कह रहे हैं जब 23 तारीख को ऑलमोस्ट 4000 केस थे और पिछले 10 दिनों में कम से कम हमने देखा मोर लेस 3500 से ज़्यादा केस दिल्ली के अंदर रोज़ आ रहे हैं। मुंबई से आगे दिल्ली निकल चुका है। शुरुआत में मुंबई में बहुत ज़्यादा केस थे, दिल्ली काफ़ी पीछे था उसके मुकाबले में। क्या जो दो बहुत क्रूशल महीने थे अप्रैल और मई के, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करा गया था, वहां शायद हमने बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं करे थे, इस वजह से दिल्ली में आज ये उसमें भी इंतजाम करे थे। जैसे आज जो इंतजाम है, आज मैंने बताया कि 6000 बेड हमारे हैं, 13,500 बेड का इंतजाम है। आने वाले समय में हम और भी इंतजाम कर रहे हैं। खुदा ना करे, भगवान ना करे कि अगले कुछ दिन में मान लीजिए एक ज़बरदस्त स्पाइक आता है और हमारे सारे इंतजाम कम पड़ जाते हैं, तो उसके बाद उसके हिसाब से इंतजाम करेंगे। कोई भी कोरोना को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कितने केस आएंगे, कितने नहीं आएंगे। अब 23 जून को 4000 केस आए, वो धीरे धीरे तब से कम हो रहे हैं। कल 2800 के करीब केस आए हैं और आज शायद 2000 के करीब केस रह गए हैं। तो केसेस कम हो, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन के बाद कोई स्पाइक आ जाए। तो तैयारी जो है आगे की भी करनी है, लेकिन आगे की कितनी करनी है एक एस्टिमेट के बेसिस पे हम लोग वो कर रहे हैं। इसी एस्टिमेट पे कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि दिल्ली में 5.5 लाख का जो एस्टिमेट मनीष सिसोदिया जी ने बताया था कि 31 जुलाई तक हो जाएगा, उसने लोगों को बहुत डरा दिया। और यही वो समय था जब गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि मुझे फिर दिल्ली में इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि सारी सिचुएशन नाकाफी है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की क्योंकि कुछ कमी थी, इस वजह से गृह मंत्री को उतरना पड़ा मैदान में? मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कि ये इतनी बड़ी बीमारी है कि कोई भी एक व्यक्ति और कोई भी एक संस्था या कोई भी एक सरकार इससे निजात नहीं पा सकती। जब तक सारे मिलके काम नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। जब फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारे दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ने चालू हुए और जब ये सारी चीज़ें, मैंने दिल्ली के सारे होटल मालिकों से बात की, वो सामने आए। 3,500 बेड्स हमने होटलों के अंदर इंतजाम किए। हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से बात की। 40% बेड्स हमने सारे अस्पतालों के उसके लिए बुक कर दिए कोविड के लिए। उसके बाद हमने जितने हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल थे उनको चालू करवाया। हमने सामाजिक संस्थाओं से और ये अक्षरधाम टेम्पल वालों ने मदद की, राधा स्वामी वालों ने मदद की, तेरापंथी वालों ने मदद की, जितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है इनसे सबसे हमने मदद मांगी, बैंक्वेट हॉल वालों से मदद मांगी, सबके पास गए, केंद्र सरकार के पास गए। आज आपको स्थिति थोड़ी कंट्रोल में नजर आ रही है क्योंकि सबने मिलके मिला जुला काम किया। केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, संस्थाओं ने, होटल ने, लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने भी, बिना लोगों के साथ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आगे की तैयारी चालू रखनी है। किसी भी टाइम, जैसे स्पेनिश फ्लू 1918 का देखें, एक बारी पीक आई, फिर नीचे हो गई, फिर एक और पीक आई। तो ये कैसे दूसरी पीक आएगी कि नहीं आएगी, कोई कह रहे बरसातों के बाद आएगी, कोई कह रहे सर्दी के बाद आएगी। ये जो हमारा एक अलायंस बना है दिल्ली के अंदर सब लोगों का, ये हमारी दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।